तालाब की परछाई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंदर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव था, राणवाड़ी। गांव की पहचान थी उसका पुराना, गहरा और शांत दिखने वाला एक तालाब जो गांव के बिल्कुल किनारे पर था। उस तालाब के बारे में गांव में तरह तरह की बातें कही जाती थीं। कहते थे कि उसमें पानी नहीं बल्कि अंधेरा भरा है। जो भी उसमें अपना चेहरा देखता है वह कभी कभी अपना असली चेहरा नहीं बल्कि किसी और का अजीब विकृत चेहरा देखता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह तालाब 100 साल पुराना है और इसमें एक बार डूबकर मरने वालों की आत्माएं पानी में बसी हुई हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते थे। अक्टूबर का महीना था, आसमान में बादल थे और शामें जल्दी ढलने लगी थीं। अर्पित नाम का एक 25 साल का युवक शहर से गांव आया हुआ था। उसका काम था फोटो और वीडियो बनाना। वो जगह जगह जाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करता था। उसने गांव के तालाब के बारे में सुना और उसे लगा कि ये उसकी फिल्म के लिए परफेक्ट लोकेशन होगी। शाम के बाद तालाब मत जाना और पानी में झांकना तो बिल्कुल मत। अर्पित ने हंसकर टाल दिया। उसने सोचा, बस डर फैलाने के लिए कह रहे हैं। उस दिन शाम को वो कैमरा लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। चारों तरफ घना सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज और कभी-कभी दूर से कुत्तों का भौंकना। उसने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और पानी की ओर लेंस किया। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और पानी में हल्की लहरें बनने लगी। तभी उसने कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। पानी में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और होठों से पानी टपक रहा था। अर्पित ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे में देखा, चेहरा गायब था। वो सोचने लगा शायद रिफ्लेक्शन या लाइट का खेल होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग दत्ता काका से इस बारे में पूछा। दत्ता काका ने गहरी सांस ली और कहा, 50 साल पहले इसी तालाब में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ डूब गई थी। कहते हैं वो औरत अपने पति से नाराज थी और बच्चों को लेकर आत्महत्या कर ली। तब से जो भी तालाब में चेहरा देखता है उसे वो औरत नजर आती है और कई बार देखने वाला खुद भी पानी में खिंच जाता है। अर्पित को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन उसका जिज्ञासु मन रुकने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वह रात में फिर जाएगा और सब रिकॉर्ड करेगा दूसरी रात। अर्पित ठीक 12 बजे तालाब पर पहुंचा। आसमान में चांद बादलों में छुपा हुआ था। उसने कैमरा चालू किया और टॉर्च से पानी पर रोशनी डाली। धीरे धीरे पानी में लहरें बनने लगीं और फिर जैसे किसी ने नीचे से हाथ मारा हो, एक बड़ा सा बुलबुला ऊपर आया। पानी में फिर वही सफेद आंखों वाली औरत का चेहरा दिखा, इस बार और भी पास। अर्पित डरते डरते कैमरा उठाने लगा। तभी उसने देखा पानी में उसका अपना चेहरा बदलने लगा। आंखें सफेद, होंठ नीले और गले से बुलबुले निकल रहे थे, जैसे वह खुद डूबा हुआ हो। अचानक पानी से एक हाथ बाहर निकला और उसकी टांग पकड़ ली। ठंडा, गीला और बेहद ताकतवर। अर्पित गिर पड़ा। कैमरा पानी में जा गिरा। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और किनारे की ओर भागा। पीछे से पानी की लहरें मानो उसका पीछा कर रही थीं। सुबह गांव वाले तालाब के किनारे पहुंचे। वहां सिर्फ अर्पित का कैमरा पड़ा था, जो आधा पानी में डूबा हुआ था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना दिखा, अर्पित का डरा हुआ चेहरा और पीछे पानी में किसी के खड़े होने का धुंधला सा साया। उसके बाद अर्पित कभी नहीं मिला। गांव वालों ने उस दिन के बाद तालाब के पास एक लकड़ी की बाड़ लगा दी और बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन बरसात की रातों में जब पानी में चांद की रोशनी पड़ती है तो कुछ लोगों ने अब भी वहां सफेद आंखों वाली परछाई को देखा है। और अगर कभी किसी ने तालाब में देर तक अपना चेहरा देखा तो वो वापस लौटकर कभी गांव की गलियों में नहीं दिखा।